न्याय देने और दिलाने वाले आज दर दर भटकने पर मजबूर हैं और अपने न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर हैं। आज पडरौना के सभागार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एडवोकेट जो है, यहाँ के वकील जो है, अधिवक्ता हैं और ये लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वकील हैं इनके साथ लोगों से झड़प होती है और इसी सभागार में झड़प होती है। क्या हुआ था मामला, थोड़ा सा बताइए। मैं सबसे पहले आपके चैनल को काफ़ी धन्यवाद देता हूं जी, तथा इसके साथ अपनी बात रखता हूं। बताइए। मामला यह हुआ कि हमने धारा 24 के अंतर्गत जी न्यायालय में बात दाखिल किया और धारा 24 ही ऐसी है जो पैमाइश किया जा सकता है। उसी धारा के अंतर्गत में 24 दाखिल करके और तहसील से आख्या हेतु न्यायालय से आदेश प्रेषित कराया गया। उसके संबंध में रिपोर्ट जानी थी और लिहाजा काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद, 1 महीने इंतजार करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं संबंधित सारे अधिकारियों को वहाँ प्रार्थना पत्र के माध्यम से गुहार लगाया कि सर हमारी पत्रावली पे क्या कार्रवाई हुई, पैमाइश के कारण से नहीं हो रही है। तो सक्षम अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि ठीक है, आपको 2-3 दिन का समय दे रहे हैं और उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। फिर इंतजार करने के बाद 1 हफ्ता 15 दिन इंतजार करने के बाद फिर पुनः हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय तो वहाँ फिर गया और प्रार्थना पत्र दिया। तो उसमें अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि इसमें राजनीतिक प्रेशर और राजनीतिक दबाव है और यहाँ जिले के आला नेताओं का दबाव है, जिसकी वजह से पैमाइश नहीं कर सकते हैं। कोर्ट से बड़ा क्या लगता है कि राजनीतिक प्रेशर कोर्ट से बड़ा होता है? कोर्ट का अवमानना राजनीतिक लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है और कोर्ट को बेदखल कर दिया जाता है। ऐसा है क्या? इस मामले में तो मुझे यही लग रहा है कि कोर्ट से बड़े नेता ही हावी हैं। नेताओं के बल पे ही कोर्ट चल रहा है। जब न्याय ही नेताओं और बड़े व्यक्तियों के दरवाजे पे जाना शुरू कर दे तो न्याय मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग न्याय दिलाने के लिए हैं, न्यायालय में उपस्थित हैं। और जब मैं अपने न्याय के लिए अगर दर अधिकारियों को भटकता रहूं, अधिकारी यह कहते हैं कि नहीं नेता इसमें इन्वॉल्व है, तो हम तो यही लगता है हमको कि कोर्ट और न्यायालय से बड़ा नेता ही हैं। क्या लगता है कि अभी आप दर दर भटक रहे हैं लोगों, जो कि आप लोग खुद एक न्याय का प्रणाली है, न्याय जो लोगों को दिलाने का काम करते हैं, खुद को न्याय मांग रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी? जो है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इस शासन प्रशासन के लोगों पर और नेताओं पर, जो कि कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है, यहाँ से गुंडे जो कि देश छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके भाग गए। क्या लग रहा है इससे? यह साफ लग रहा है हमको किसी क्रम में हमको एक दिन इसी मीटिंग हॉल में बुलाया गया लेखपाल और कांगो के द्वारा सुनियोजित तरीके से, और यह कहा गया कि क्या ये अपनी कागजात लेके हम यहीं आपके कुछ काम करेंगे हम। तो फिर मैंने यहाँ आया और अपनी बात मैं रख रहा था। उनके वकील भी थे, अपने बात रख रहे थे। जब उनकी बात ख़त्म हो गई तो हमसे पूछा गया कि आप इस संदर्भ में क्या करें, तो मैं अपनी बात को बता रहा था। उसी दौरान पचफेड़ा के एक मोहन शाही और बकपरना के देवाशीष वो पुत्र विजय प्रताप व अजय सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह द्वारा एक बंद होकर कहा गया कि तुमको गोली से मार देंगे, देखते हैं महाराज तुम कैसे पैमाइश करते हो। अच्छा, गाली गलौज और सक्षम यहाँ जो कानगो और लेखपाल के समक्ष और एक धावा बोल के गोलबंद होकर 8-10 लोग हमारे ऊपर पड़ गए, जिसमें 3 लोग मुख्य रूप से ये लोग हावी थे। इससे बीच बचाव में विपक्ष के वकील किशोर यादव जी और आलोक तिवारी ने बीच बचाव किया। अगर ये लोग नहीं होते उसी दिन हमारी हत्या हो गई होती। और यह कहा गया कि देवरिया वाला हत्या या तुमको करके दिखाएंगे, देवरिया वाला पुनरावृत्त करके दिखाएंगे। अच्छा, देवरिया का भी जिक्र किया गया कि देवरिया का जो है कांड को दोहराने का काम किया जाएगा जो कुशीनगर में। जी 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 जी, इसको बखूबी इसी परिसर में कहा गया। इससे हम भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटे, क्योंकि पिताजी हमारे अकेले ग्राम सभा में रहते हैं और हमेशा खेती बाड़ी के लिए अन्य कारणों से बाहर भी जाना पड़ता है। तो हमको डर है कि हमारे साथ हमारे परिवार की भी हत्या कराया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी ये हमारे दादा के साथ और हमारे पिता के साथ इस तरह की वार्ता कर चुके हैं लोग। योगी सरकार कहती है कि यहाँ पे 0 टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ से गुंडे भाग गए। क्या लगता है कि योगी सरकार आपको न्याय दिला पाएगी? अब तो न्याय की गुहार तो मैं आपके माध्यम से लगा ही रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक हमारा बार एसोसिएशन साथ दे रहा है और कहाँ तक हमारे अधिकारीगण और बड़े मुख्यमंत्री महोदय योगी जी और जो भी इसमें बड़े अधिकारी हैं कहाँ तक हमारी मदद कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से मैं उनको सूचित कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि ये जो भी वकील हैं, वकील कहीं ना कहीं मजबूर हैं आज, क्योंकि एक वकील के ऊपर धावा बोल दिया गया था कि यहाँ पर गोली मार दिया जाएगा और देवरिया कांड दोहरा दिया जाएगा। आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो वकील के ऊपर आपके जो सहयोगी हैं उनके ऊपर
हमला किया गया यहाँ पर, एक तरीके से सुनियोजित तरीके से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर गाली गलौज और मारने का धमकी दिया गया, गोलियों से उड़ा देने का धमकी दिया गया और देवरिया कांड दोहराने का धमकी दिया गया। इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सत्य है और ये भी नितांत सत्य है कि न्याय प्रणाली पे राजनेताओं का यहाँ पे हावी हो जाना नितांत सत्य है। कई बार न्यायालयों के अंदर नाम आता है, हम उन नेताओं का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ के बहुत बड़े ताकतवर नेता हैं जिनका नाम लेके हमारे मौकिल कहते हैं कि ये हमारे पीछे पड़ गया है, ये हमारे फाइल को नहीं होने देगा। जहाँ तक हमारे महामंत्री की बात है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस दिन तो हम लोगों को पता है, बाद में चला, हम लोग बाहर थे, जिलाधिकारी के यहाँ गए हुए थे एक मैटर पे, वो मैटर भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगा। यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई भी वकील अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि लगाम नहीं है हमारे साथ। जो प्रणाली है जहाँ से न्याय मिलता है और उसके ऊपर जो है नेताओं का हावी होना, क्या लगता है आपको? बिल्कुल हावी है। नेता यदि हावी नहीं रहते तो स्थिति ये है कि किसी फाइल में बहस कर दीजिए, जब तक नेताजी का टेलीफोन नहीं आएगा वो ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। यहाँ के दबंग नेता हैं। तो क्या लगता है कि इनके ऊपर धमकियां मिली हैं बहुत सारी कि उड़ा दिए जाएंगे, देवरिया कांड को दोहरा दिया जाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के तमाम आला अधिकारियों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी बताऊंगा और एक मेरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने के लिए और व्यक्तिगत रूप से हम लोग मिलकर ये घटना बताएंगे। यह बिल्कुल, अब मैं आपसे बता भी दिया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है यदि इस पर लगाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री या हमारे जिलाधिकारी या अन्य जो बैठे हुए हैं हमारे मंडलायुक्त यदि इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, एक दिन बहुत विवश घटना हो जाएगी। क्योंकि उसने कहा कि मैं देवरिया कांड की तरह काम करूंगा, यानी अकेले नहीं, इनके पूरे परिवार को, उसके बोलने के अनुसार ये लगा कि पूरे परिवार को हत्या करने की धमकी दे रहा है। अगर उस पर अंकुश नहीं लगा, वो बंद नहीं हुआ, उसके तरफ एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पर हड़ताल बजाने वकील के जमीन को अधिग्रहण किया गया, कहीं ना कहीं दबंगई तरीके से कब्जा किया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अब हम आपसे बताए कि दबंग होना अलग बात है और दबंग के साथ किसी राजनेता का उस पर व्यक्तिगत प्रभाव हो तो आला हीरो है वो तो सब गरीबों का जितना मिलेगा उतना दबाता जाएगा। हमारे अभय बाबू यहाँ पे मंत्री भी हैं, निहायत शरीफ लोगों में गिने जाते हैं। इनके शराफत के वजह से, इनके पूर्वजों के समय से झगड़ा चला रहा है। इसके लिए एक बार माननीय तहसीलदार महोदय सिंह साहब थे, वो गए थे घटनास्थल पे और हम लोग भी साथ में थे, हमारे पीके मिश्रा थे, 2-4 अधिवक्ता साथ में थे, हमारे वो अपर तहसीलदार श्रीमान दाता सिंह भी गए हुए थे। वहाँ पर सब मामला सलट गया। लेकिन दूसरे ही दिन फिर बदतमीजी शुरू हुई, इनके दरवाजे के आगे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, दरवाज़ा पूरी तरह से घेर दिया, निकलने नहीं दिया। तभी हम लोग समझ गए ये महाबदतमीज आदमी है, इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई अबे तुम दफा 41 समझ चल रहा था, 41 कराओ और पैमाइश कराओ और तब देखते हैं क्या गुंडाई करता है। ये घटना है। क्या लगता है अगर जो ये पूरी तरीके से अगर जो इनको न्याय नहीं मिलता है तो बार एसोसिएशन क्या रुख ले सकता है? देखिए, बार एसोसिएशन हमारा जो है बहुत आगे तक की लड़ाई लड़ेगा क्योंकि हमारे बार के जितने भी सदस्य हैं बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति में आ गए हैं। वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी हालत में कोई भी वकील पीछे नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो, हमें बंद होना पड़े, हमें कुछ भी होना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनका निस्तारण नहीं हो जाता है, जब तक उसके ऊपर FIR नहीं हो जाता है, जब तक वो व्यक्ति बंद नहीं हो सकता है, तब तक हम नहीं पीछे नहीं हटेंगे। बाकी आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और इनकी बातों को आपने सुना कि यहाँ नेता वर्चस्व सब वकील हो गया है और नेता जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना दबंगई रवैया दिखा रहे हैं कि नेतागिरी का जो फायदा है और कहीं ना कहीं जो न्याय प्रणाली है उस पर हावी होते हुए नेताओं का जो है वर्चस्व दिख रहा है। ये खबर मैं कुशीनगर के पटरौना तहसील के सभागार से दिखा रहा था। बाकी आप इन वकीलों के बारे में क्या सोचते हैं, उन तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।